एवरीवन, वेलकम बैक टू द बी आर्ट्स टॉपर। सो ये हमारा 4th लेक्चर है बीए 6th सेमेस्टर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सीरीज में। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन की थी मैप प्रोजेक्शंस की, जिसमें हमने देखा था कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे 4 तरह की मैप प्रोजेक्शंस होती हैं: सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन, कोनिकल, जेनिथल और कॉन्वेंशनल। इसमें से भी जो फर्स्ट वाली है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, इस पे हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में। क्या होता है ये? ग्लोब को ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एक सिलेंडर शेप की शीट है। देखो, एक नॉर्मल शीट है जिसको अगर हम रोल कर देंगे तो वो सिलेंडर शेप में आ जाएगी, और उस सिलेंडर को हमने ग्लोब को पहना दिया। ठीक है, उसके बीच में हमने ग्लोब डाल दिया, और इस ग्लोब के इक्वेटर पे यहाँ पे सिलेंडर ये टच कर रहा है। ये देखो, ये शीट है, पेपर की शीट इसको मान लो आप। यहाँ पे देखो, ये इक्वेटर है, यहाँ से ये जो सिलेंडर है ना इसको टच कर रहा है। देखो, क्योंकि ना जो ग्लोब है हमारा वो एक स्फेयर है, ये स्फेरिकल बॉल जो है इसके हर तरफ से जो सिलेंडर है इसको टच नहीं करेगा, ऊपर से टच नहीं करेगा, यहाँ से भी टच नहीं होगा, सिर्फ इक्वेटर पे एग्जैक्टली टच करेगा। और ये यहाँ पे टच कर रहा है, देखो इक्वेटर पे आ रहा है, बाकी जगह पे ऐसे ही है ये। ठीक है, तो ये सिलेंडर जब हमने इस ग्लोब को पहना दिया, इसके आउटर सरफेस पे हमने रख दिया, अंदर ग्लोब है, बाहर सिलेंडर है। तो जब लाइट से या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू हमने यहाँ पे इसके जो ग्रेटिट्यूड है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इनको ट्रेस कर लिया। जैसे ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है ना, हमने इस सिलेंडर के ऊपर इसको बना दिया, ये लॉन्गिट्यूड्स बना दी और ये लैटिट्यूड्स हमने सेम बना दिए जैसे ग्लोब के ऊपर बने हुए हैं। सेम कैसे बनाएंगे? या तो अंदर से इनकी शेडो डालेंगे शीट के ऊपर और फिर ट्रेस कर लेंगे, या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज़ करेंगे और ये ट्रेस कर लेंगे। फिर जब हम इसको खोलेंगे शीट को, सिलेंडर को, तो हमारे पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट में मैप प्रोजेक्शंस आ जाएंगी, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन होती है ये 3 तरह की होती हैं। इसको जब हम आगे क्लासीफाई करते हैं तो 3 टाइप्स की सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शंस होती हैं: सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, सिंपल सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन और मर्केटस प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये 3 तरह में से जो फर्स्ट वाली है सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, इस वीडियो में मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी पहले। सो एक क्वेश्चन नोट करिए: ड्रॉ अ नेट ऑफ सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन फॉर अ वर्ल्ड मैप व्होज स्केल इज 1:16 करोड़। ध्यान से देखिएगा, 16 करोड़ लिखा है, ठीक है, 7 zeros हैं, एंड ग्रेटिकल इंटरवल इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें गिवन है, आपको मैप प्रोजेक्शन बनानी है। मैप प्रोजेक्शन बनानी है का क्या मतलब है? आपको शीट के ऊपर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बनाने हैं। लैटिट्यूड्स ये हॉरिजॉन्टल वाले, और लॉन्गिट्यूड्स ये जो वर्टिकल होते हैं, ये लाइंस आपने ड्रॉ करनी है, मैप प्रोजेक्शन बनानी है, सिंपल बनानी है। कई तरह की मैप प्रोजेक्शंस होती हैं, सिलेंड्रिकल बनानी है एक तो, और सिलेंड्रिकल की भी जो फर्स्ट टाइप है सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, वो आपने बनानी है। ठीक है, आपको स्केल दिया हुआ है 1:16 करोड़ और ग्रेटिकल इंटरवल 30 डिग्री दिया हुआ है। अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले तो आपको रेडियस पता होना चाहिए ग्लोब का। ध्यान देना, ग्लोब का रेडियस और अर्थ का रेडियस फ़र्क है दोनों में। ग्लोब क्योंकि डिफरेंट साइजेस का होता है, हो सकता है आपके पास छोटा ग्लोब है, हो सकता है बड़ा ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब किसी भी साइज़ का हो सकता है, और छोटा ग्लोब है तो उसका जो रेडियस होगा वो अलग होगा, बड़ा ग्लोब है तो उसका रेडियस अलग होगा। तो हमें ग्लोब को सिलेंडर के अंदर रखना है, अर्थ को नहीं रखना। ठीक है, तो अर्थ का एक्चुअल रेडियस अलग है और ग्लोब का रेडियस डिफरेंट है। हमें ग्लोब का रेडियस निकालना है कि हमारे पास कितना बड़ा ग्लोब है जिसकी हमें मैप प्रोजेक्शन बनानी है, क्योंकि ये जो मैप प्रोजेक्शंस होती हैं ना, ये एग्जैक्ट ग्लोब की तरह होती हैं। जितने भी साइज़ का हमारे पास ग्लोब है, हम उसी साइज़ की मैप प्रोजेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्केल गिवन है, तो हमें ग्लोब का रेडियस निकालना है कि ग्लोब कितने बड़े साइज़ का है, वो पहले हमें पता करना है। और ये पता करने के लिए हमें स्केल दिया हुआ है, और एक्चुअल जो रेडियस होता है ना अर्थ का, उससे हमें गिवन स्केल को मल्टीप्लाई करना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो गिवन स्केल हमारे पास ये जो 1:16 करोड़ है, और एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, एक्चुअल रेडियस कितना होता है अर्थ का? ध्यान देना, देखो 6400 किलोमीटर होता है। 6400 ये किलोमीटर में है, और 1 किलोमीटर में हमारे पास 1 लाख सेंटीमीटर्स होते हैं। अब क्योंकि हम जो मैप प्रोजेक्शन अपनी शीट के ऊपर बनाएंगे वो सेंटीमीटर्स में बनाएंगे, तो ये यूनिट हमें सेंटीमीटर में चाहिए।
तो सेंटीमीटर में जब हम इसको निकालेंगे ना 6400 किलोमीटर को सेंटीमीटर्स में चेंज करिए, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 करोड़ सेंटीमीटर आएंगे। तो ये 64 करोड़ क्या है, ये एक्चुअल रेडियस है अर्थ का। एक्चुअल में जब हम देखते हैं नॉर्मली किलोमीटर में नापा जाता है कि 6400 किलोमीटर हमारे अर्थ का रेडियस है, लेकिन हम यहाँ पे सेंटीमीटर्स में लेंगे तो 64 करोड़ सेंटीमीटर ये एक्चुअल रेडियस है अर्थ का। ये आपने याद रखना है। और जब भी आप कोई भी मैप प्रोजेक्शन बनाएंगे तो आपको यही लिखना है कि एक्चुअल रेडियस 64 करोड़ सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। गिवन स्केल हमारे पास कुछ भी हो सकता है, आपके क्वेश्चन में एग्जाम में डिफरेंट भी हो सकता है, तो आपने इसको कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है। 1:16 करोड़ गिवन स्केल है और एक्चुअल रेडियस आपका 64 करोड़ सेंटीमीटर्स है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 करोड़ को 64 करोड़ के साथ में, तो ये 7 zeros ये सारी कट जाएंगी और 16 4 64 होता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। ग्लोब का जो रेडियस है, मतलब हमारा जो ग्लोब है वो छोटा सा है जिसकी मैप प्रोजेक्शन हमें बनानी है, 4 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है। फाइन। तो एक बार आप ना कैलकुलेशन भी करके देखना, 1/16 करोड़ को 64 करोड़ के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ ग्लोब हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ इक्वेटर ऑन ग्लोब। इक्वेटर की कितनी लेंथ है ग्लोब के ऊपर। इक्वेटर की लेंथ निकालने का क्या मतलब है, हमें जैसे ग्लोब होता है ना, ग्लोब स्फेयर है, अब इसका जो इक्वेटर है वो इस तरह से राउंड है, मतलब सर्कमफ्रेंस हमें निकालना है कि उसका घेरा कितना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये जो सर्कमफ्रेंस आएगा, एक सर्कल निकालना है हमें पूरा, क्योंकि इक्वेटर एक लाइन नहीं है। लाइन तो तब है जब हम उसको पेपर पे बनाते हैं, लेकिन ग्लोब के ऊपर जो इक्वेटर होता है वो एक कंप्लीट सर्कल होता है और सबसे बड़ा सर्कल होता है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। सबसे बड़ा जो सर्कल है वो इक्वेटर होता है, और इक्वेटर की लेंथ निकालनी है, मतलब हमें उस स्फेयर का सर्कल निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, उसका घेरा निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए हम 2πr जो कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो इसमें लगाएंगे, तो हमारे पास इक्वेटर की लेंथ आ जाएगी। इक्वेटर की लेंथ एक कंप्लीट सर्कल है अपने आप में, उसे हमें निकालना है कि कितने सेंटीमीटर का वो है। तो 2πr का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 22/7 × r का मतलब क्या है, रेडियस कितना, 4 सेंटीमीटर रेडियस है हमारे पास। तो ये 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 25.14 सेंटीमीटर्स। क्लियर है इतना। तो 2πr के फॉर्मूला लगा के हमने इक्वेटर की लेंथ निकाली है 25.14 सेंटीमीटर्स। तो अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो हमारे पास रेडियस आ गया, फिर हमने निकाल लिया लेंथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। अब इन दोनों के बाद हमारे पास एक तीसरी चीज़ जो है वो है ग्रेटिट्यूड इंटरवल। ग्रेटिट्यूड इंटरवल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, जब हम मैप प्रोजेक्शन बनाते हैं ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, ये देखो यहाँ पे सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री। अब जब हम मैप प्रोजेक्शंस बनाएंगे पेपर के ऊपर, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 4 डिग्री की लाइंस है। ये लैटिट्यूड की लाइंस मैं बना रही हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करते करते ना 90 डिग्री तक जाएंगे। लेकिन जब हम पेपर पे अपने बनाएंगे तो हम ना 90 डिग्री सारी नहीं बनाएंगे कि 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, और लॉन्गिट्यूड्स हमने 360 बना दिए सारे। ऐसा हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, कुछ कुछ मेन पॉइंट्स लेते हैं, इंटरवल्स लेते हैं थोड़ा थोड़ा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे ये 0 डिग्री, फिर यहाँ पे हमने ले लिया 30 डिग्री, ये ले लिया हमने 60 डिग्री, और ये ले लिया हमने 90 डिग्री। तो हमने कितना डिफरेंस लिया, 30 का डिफरेंस ले लिया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, नीचे भी 30 डिग्री, साउथ 30 डिग्री, साउथ फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस तरह से लिया। और यहाँ पे ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। फिर ये वाली जो लाइन्स है हमने इसमें भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंस ले लिया। ये 30 डिग्री की लाइन होगी, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये थोड़ा आगे तक और भी जाएंगी क्योंकि इसमें पीछे भी है। तो 90 के बाद 120, 150, इस तरह से हमने 30 का ले लिया। अगर हमारे पास शीट बड़ी है तो हम इसको 15 डिग्री का भी ले सकते हैं कि ये 15 डिग्री की लाइन होगी, फिर 30 डिग्री की, फिर 45 डिग्री की लाइन होगी। इस तरह से हम ये ग्रेटिट्यूड इंटरवल लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ग्रेटिट्यूड इंटरवल का मतलब समझ में आया है। अब यहाँ पे डिग्रीज में दिया है, इसको कैसे नापेंगे, हमें चाहिए सेंटीमीटर में
कि हमें कितना डिफरेंस रखना है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। जब हम इस तरह से प्लेन पेपर के ऊपर मैप प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए वो हमें निकालना है। 30 डिग्री के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो जितना हमारा इक्वेटर की लेंथ आई है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 डिग्री यहाँ पे लिखा है ना, इसी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर सपोज यहाँ पे 15 लिखा होता तो आप यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन है, इसलिए हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 360 से इसको हम डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है कि अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियंस निकालना है 30 डिग्री इंटरवल पे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेंथ ऑफ इक्वेटर को मल्टीप्लाई करेंगे विद ग्रेटिकुल इंटरवल। लेंथ ऑफ इक्वेटर हमारे पास 25.14 सेंटीमीटर है और ग्रेटिकुल इंटरवल 30 डिग्री है, तो 30/360 हम लिखेंगे। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.09 सेंटीमीटर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फाइन। अब समझो हमारे पास कैलकुलेट करके क्या क्या आ गया। गिवन है हमारे पास स्केल 1:16 करोड़, रेडियस आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और रेडियस के थ्रू हमने लेंथ निकालनी है इक्वेटर की। एक्चुअल में मैप प्रोजेक्शन जब बनाएंगे तो हम रेडियस नहीं बनाएंगे, इसमें सिंपल वाली में हमें निकालनी है इक्वेटर की लेंथ। इक्वेटर की लेंथ हमारे पास 25.14 सेंटीमीटर आई है, और जो पैरेलल्स और मेरिडियंस का डिफरेंस है वो आया हमारे पास 2.09 सेंटीमीटर। तो इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। अब इन सब चीज़ों को अप्लाई करके हमें सिंपल सिलेंड्रिकल मैप प्रोजेक्शन बनानी है। सबसे पहले देखो, आपको इक्वेटर की जो लेंथ निकाली थी ना वो ड्रॉ करनी है 25.14 सेंटीमीटर की। यहाँ पे ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे स्केल से मेज़र करके। ये जो लाइन है इसकी लेंथ होनी चाहिए 25.14 सेंटीमीटर। इतनी लंबी आपको ये लाइन पेपर के अपनी शीट के बीच में लगानी है, ठीक है। इसको ड्रॉ करना है 25.14 सेंटीमीटर, ये आपका इक्वेटर है। अगर देखो आप इसको यहाँ से यहाँ तक इसको राउंड शेप में ज्वाइन करोगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा ना। इसके बीच में ग्लोब था और अब हमने इसको खोल दिया, ठीक है। तो इसी तरह से है ये, और इसको हम कैलकुलेट करके यहाँ पे बना रहे हैं। तो 25.14 सेंटीमीटर की ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये इक्वेटर है, जो हमने इक्वेटर की लेंथ निकाली थी उसको बीच में हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, इक्वेटर बनाने के बाद हमने निकाला था डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। जो पैरेलल्स और मेरिडियंस के बीच का डिस्टेंस है वो हमें 30 डिग्री ग्रेटिकुल इंटरवल गिवन है, जिसको जब हमने निकाला था सेंटीमीटर में तो हमारा आंसर कितना आया था 2.09 सेंटीमीटर। तो ये जो डिफरेंस है ना एक लाइन के बीच में, ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी, इनके बीच में यहाँ पे 2.09 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे जितने भी बॉक्स हैं ये सारे 2.09 सेंटीमीटर्स के हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी कंपास लेनी है, कंपास को 2.09 मार्क करके एक बार खोल लेना है और फिर यहाँ पे ऐसे निशान लगाते जाना है। ये जो आपके सारे मार्क्स लग जाएंगे तो इनको आपने फिर एक सीधी लाइंस लगा देनी है यहाँ पे। और 2.15 सेंटीमीटर की ये जो आपकी लाइन है इस पर जितनी लाइन बनेगी एग्जैक्टली इतनी ही बनेगी। ये 30 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तक ये यहाँ जाएगा, 180 डिग्री तक ही ये यहाँ पे लाइंस बनेंगी। क्लियर। और ऊपर में भी आपने इसी तरह से नॉर्थ साउथ में 30 का जो डिफरेंस है आपका 2.09 सेंटीमीटर का, इतना ही मार्क करके आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है। ये आपके लैटिट्यूड बन गए। 30 डिग्री का इंटरवल रख के, अब क्योंकि जब हम ग्लोब बनाते हैं तो सबसे ऊपर 90 डिग्री आता है ना, 90 डिग्री पोस्ट, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, तो ये 90 डिग्री तक बनेगा। ये लॉन्गिट्यूड जो है ये 180 डिग्री तक बनेंगे ईस्ट वेस्ट दोनों साइड पे, और नॉर्थ साउथ दोनों साइड पे 90 के डिफरेंस आएगा यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरह से आपकी ये मैप प्रोजेक्शन बन के तैयार हो जाएगी। ये 2.09 सेंटीमीटर का डिफरेंस रख के आपने ये सारे बॉक्स बना लेने हैं और इस तरह से ये लिख लेना है कि 30 डिग्री का आपने लिया है। तो यहाँ पे आपने 2.09 या 25.14 सेंटीमीटर नहीं लिखना, जो आपको गिवन है ना, जैसे 30 डिग्री ग्रेटिकुल इंटरवल गिवन है तो आपने यहाँ पे वही सब लिखना है, क्योंकि हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए हैं। सेंटीमीटर्स में हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किया है, बिकॉज स्केल से हम
सेंटीमीटर में ही नाप सकते हैं, उसको डिग्री में नहीं नाप सकते, ठीक है। तो ये हमने मेज़र करके सेंटीमीटर में बनाया है, लेकिन आपने लिखना है डिग्रीज़ में है, बिकॉज लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिग्री में लिखा जाता है। फाइन। अब ये मैप प्रोजेक्शन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो बीच में आपने सबसे ऊपर सेंटर में हेडिंग लिख देनी है, सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसको नीट एंड क्लीन वे में लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने स्केल लिखना है। स्टेंसिल से आप इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा छोटा वाला स्टेंसिल आपने रखना है इसके लिए। स्केल है आपका 1:16 करोड़, 7 जीरोस लगा देनी है। और ग्रेटिकुल इंटरवल आपने इस साइड लिखना है, राइट हैंड साइड पे 30 डिग्री। और एक बात और कि ग्रेटिकुल इंटरवल को ना कुछ बच्चे GI करके लिख देते हैं, GI = 30 डिग्री जल्दी में। ऐसा नहीं करना। यहाँ पे ना ग्रेटिकुल इंटरवल आपका कंप्लीट स्पेलिंग्स में होना चाहिए। क्लियर? तो ग्रेटिकुल इंटरवल पूरा लिखना है, स्केल आपने पूरा लिखना है। एंड इसी वे में इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्केल और राइट हैंड साइड पे ग्रेटिकुल इंटरवल इसी तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये शीट कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तो ये बन गई आपकी सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको बनाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।